रमज़ान है जेल में और आज 955वां दिन है जेल में, और जितनी कोशिश की गई कि उनको दूर रख कर के अवाम से उनकी मोहब्बत ख़त्म कर दी जाएगी, इतनी ही मोहब्बत आगे बढ़ रही है। आज 27वां रमज़ान है और पूरे दुनिया में जहाँ भी कैदी है वो अपने प्यारों से मिल रहे हैं। इसमें आज के दिन हमें खान साहब से न मिलना, उनकी फैमिली को न मिलना इंतहाई अफसोसनाक है। मैं ये कहूँगा कि जितने लोगों ने ये मुलाकातों को इतना अरसा रोका, न सिर्फ ये कि ये हमारे हकूक़ की खिलाफ वर्जी है, बल्कि ये एक मुजरिमाना फ़ेल है। ये अब मज़ीद ख़त्म होना चाहिए। ख़ासकर जब फैमिली ने यहाँ तक कहा कि हम किसी का नाम नहीं लेंगे, उसके बावजूद मुलाकात न कराना समझ से बालातर। एक कैदी को उसके बच्चों से बात न कराना, एक कैदी औरत को उससे बच्ची से बेटी से मुलाकात न कराना गैर इंसानी अमल है। दरवाज़े बंद करके, मुलाकातें बंद करके ये सोचना कि इससे हालात बेहतर हो जाएंगे, मैं समझता हूँ गलतफहमी में लोग मुब्तला हैं। दरवाज़े खोलो, मुलाकातें कराओ, रोशनी आएगी, माहौल ठंडा हो जाएगा, बेहतरी की तरफ चल पड़ेंगे। ये मुल्क मज़ीद तकसीम और नफ़रत और दूरियाँ का मुतहम्मिल और क्राइसिस का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। मुल्क पे रहम करो। ये सूरत-ए-हाल बैरिस्टर गौहर ने कहा और बिल्कुल दुरुस्त कहा कि मुलाकातों पर पाबंदियों से मसला हल नहीं होगा, जेल के दरवाजे बंद करने से मसला नहीं होगा। और ऑलमोस्ट 1000 दिन होने को हैं इमरान खान साहब को, उनको कैद किया हुआ है, बेगुनाह कैद किया हुआ है, अदालतों को कैद किया हुआ है, जजेस को कैद किया हुआ है, मीडिया को कैद किया हुआ है, सिर्फ इसलिए कि ये जाली निज़ाम जो है फॉर्म 47 का, ये किसी न किसी तरीके से मुसल्लत रहे और इसको किसी किस्म का कोई ख़तरा ना हो। लेकिन ये मामला आगे इस तरह चल नहीं रहा। मामला पाकिस्तान की जो मईशत है हर तरह से, हर एतबार से पाकिस्तान इस स्टक है। नेक्स्ट शॉट सुनवाइएगा जी। ये हम आपको इसलिए सारी गुफ्तगू सुनवा रहे हैं क्योंकि कौमी ज़राए अबलाग तमाम टेलीविज़न चैनल्स पे ये खबरें आपको नहीं मिलेंगी। उसकी वजह ये है कि वहाँ पे नेतन्याहू की कवरेज हो सकती है, नेतन्याहू की खबर चल सकती है, उसका मौक़िफ़ चल सकता है और इस्राईली वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस की खबरें चल सकती हैं। लेकिन साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, अपोजिशन रहनुमाओं की, लीडर ऑफ अपोजिशन कौमी असम्बली, लीडर ऑफ अपोजिशन सेनेट, लीडर ऑफ अपोजिशन पंजाब, इनकी खबरें नहीं चल सकती। यहाँ तक कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की खबरें भी पाकिस्तान टेलीविजन पे नहीं चलती। तो ज़रा नेक्स्ट सुनवाइएगा जी। भी किया है वो चकजैद साहब ने जैसा ऐलान करना है वो इंशाल्लाह ताला सबके सामने आ जाएगा। लेकिन आप पार्टी को बताओ, आप पार्टी से पूछो, लोगों से पूछो, खान साहब की फैमिली से पूछो, हमारी पार्टी से पूछो, वर्करों से पूछो, हमारे पास ऑप्शन क्या रहा। देखो अदालतों में जा रहे हैं, 22 मरतबा कह रहे हैं हाई कोर्ट ने, 22वीं मरतबा पे हाई कोर्ट ने तसल्ली बख्श ऑर्डर नहीं पास किया। 15 मरतबा गए सुप्रीम कोर्ट ने एक और कोर्ट में हमें भेजा। अगर इसी तरीके से आप इंसाफ के दरवाजे बंद करते हो और हम इंसाफ के लिए आपके पास आते हैं, और अगर आप वो दरवाजे बंद करते हो तो आवाम क्या करे, खान साहब के लिए क्या करे। मैंने तो आपको कहा कि ये हमारा हक है, ये हमारा राइट है, ये रूल्स के मुताबिक है, एसओपी के मुताबिक है, हाई कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक है। मैं आज आपके वसातत से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से दरख्वास्त कर रहा हूँ कि क़वानीन 24वीं 27वीं तरमीम को के बावजूद भी अदालतों के अहकामात पर अमल दरामद करने का इख्तियार आज भी आपके पास है। इस मुल्क की इस कशमकश को देखें, उन इख्तियारात पे अमल करें। अगर आप एक डॉक्टर को खान साहब के पास नहीं भेज सकते जो उनका ज़ाती मालिक है, खान साहब को आप हॉस्पिटल नहीं शिफ्ट करा सकते ताकि उनकी फैमिली की तसल्ली हो जाए, तो इतनी सी मामूली काम नहीं कर सकते। आज 955 दिन हो गए जेल में, एक दिन अगर आप हॉस्पिटल में लेके जाते तो क्या फर्क पड़ता। तो ये अदलिया की बेबसी बता रहे हैं बैरिस्टर गौहर, और वो बता रहे हैं कि हम 22 दफ़ा हाई कोर्ट गए, 15 दफ़ा सुप्रीम कोर्ट गए, और जजिस का ये हाल है कि वो अपना एक ऑर्डर जो है, एक ऑर्डर वो इम्प्लीमेंट नहीं करवा सके। यही बात अडयाला जेल के बाहर बता रही हैं अलीमा खान साहिबा। वो भी आपको सुनवाते हैं। ज़रा बैरिस्टर गौहर को जी नेक्स्ट सुनवाइएगा। जो है तरतीब से दूर नहीं रखा जा सकता। मुझे इस बात पे अफसोस से कहना पड़ता है कि अगर इसी तरह सूरत हाल नहीं तो ये मुश्किल हालात की तरफ, अलमिया की तरफ जाने के लिए एक सबब बन सकता है, जो किसी सूरत नहीं होना चाहिए इस मुल्क के साथ। ये गलत है कि आप मुलाकातों पे इतनी पाबंदी रखें। हमें तो कहा जाता है कि शायद हमारी तरफ 2-4 सेन वॉइसेस है, मैं तो समझता हूँ शायद दूसरी तरफ एक भी सेन वॉइस नहीं है। इतना कोई नहीं है कि उनको इतना कोई कह दे कि मुलाकात कराओ।
मुलाकातों से बेहतरी आएगी, मुलाकातें न कराने से दूरियां पैदा हो। लेकिन आज के दिन अगर आप मुलाकात नहीं करते 27वीं रमज़ान को, जो पूरे दुनिया के कैदियों के लिए आज दरवाजे खुले कि वो मुलाकातें करें, ये इंतहाई इंसानियत सोच है और ये मुल्क को तकसीम करने के मुतरादिफ है। मैं एक बार फिर रिक्वेस्ट करूँगा, खुदा रा कौम का सोचे, मुल्क का सोचे, जमहूरियत का सोचे। अलीमा खान साहिबा ने आज सारी सूरत हाल में वो भी आज पहुंची हैं, और ये जो बात हो रही थी ना जी, क्योंकि बात हो रही है ढील मुज़ाकरा, खुफिया मुलाकातें, ये सब कुछ, तो पिछले दिनों ये खबरें बहुत ज़्यादा दोबारा से गर्दिश कर रही हैं। ये खबरें उस वक्त आती हैं ख़ास तौर पे जब प्रेशर आता है और जब मुसीबत पड़ती है, तो उस वक्त ये खबरें डाइवर्ट करने के लिए, तवज्जो हटाने के लिए तो उस तरफ चल पड़ती हैं। तो सुनाइएगा जी अलीमा खान साहिबा को। तो वो पिंग पोंग करने के लिए भेजा, नीचे भेज दिया। हाई कोर्ट ने, इतने अच्छे जज थे वो दोनों। हाँ, मैं तो जज तो बड़े हमें पसंद आए। वो दोनों जज बैठ के उन्होंने बड़े तहम्मुल से अच्छे सवाल किए एडवोकेट जनरल से, क्योंकि वो सही सवाल कर रहे थे, लेकिन ऑर्डर कहीं और से लिख कर आ गए। ऑर्डर उनका नहीं था, उनके सवालात के मुताबिक ऑर्डर बातें वो राइट की कर रहे थे, ऑर्डर लेफ्ट का आ गया। तो मुझे लगता है उनका ऑर्डर लिखा हुआ नहीं था। मैडम ये बताइएगा कि कल ARY पर देखें ऑर्डर जो था ना, वो ये कह रहा था, ऑर्डर में ये है कि चीफ कमिश्नर के पास भेज दो, वो करेंगे ये फैसला जी। ये बोर्ड बनेगा, वही 2 डॉक्टर जिन्होंने इलाज किया, जिनकी हमने शक्लें नहीं देखी अभी तक, आए वो भी मीडिया के आगे आके जिम्मेदारी उठाएं कि हमने इमरान खान क्या सही किया, क्योंकि वो भी नहीं कह सकेंगे, क्योंकि वो सरकारी डॉक्टर हैं, उनकी नौकरी का सवाल है। तो सामने उनको भी नहीं लाते, छुपे हुए कोई डॉक्टर हैं ना कोई टेस्ट रिपोर्ट्स है, ना कोई टेस्ट जो रिपोर्ट्स इन्होंने बनाई है, जो सुप्रीम कोर्ट ने भी बड़ी खुशी ले ली थी, क्योंकि वो तो डॉक्टरों से पूछ लें, आप रिपोर्ट ले जाए, किसी भी अपने डॉक्टर से पूछने का, जिससे आपको समझ आ गई है कि ब्लड में क्या है, क्यों हुआ है, ये सारा कुछ आपको समझ आ गई है, पूछ लें जाके डॉक्टर से। मैडम बता दें कि तो सिंपली ये है, उन्होंने खोलकर बयान कर दिया कि फैसले जो हैं वो अदालतें, जज साहिबान भी बिल्कुल बेचारे कैद हैं, जैसे इमरान खान कैद हैं, बाकी कैदी कैद हैं, इसी तरीके जज साहिबान अपने अदालतों में कैद हैं। वो डील किसको ऑफर किया उन्होंने, किसको ऑफर किया? उन्होंने ये नहीं बताया कि किसको ऑफर किया। हमें ये नहीं पता चला कि ये डील है जिसके अंदर इमरान खान का कोई नामो निशान नहीं। वो तो गवर्नमेंट ने खुद भी डिनाई कर दिया था, वो तो फेक न्यूज थी। मालिक की फेक न्यूज थी जी, तो वो ARY की सही थी। मैडम ये बताएं, आप कहती हैं कि डॉक्टर्स वो फेक न्यूज की, मेरी बात सुने, अगर मालिक साहब की फेक थी और मालिक साहब ने चला दी, तो ये चैनल्स अपने साथ कुछ ज्यादती कर रहे हैं, मैं यही कह सकती हूँ। किसके कहने पे ये चला देते हैं? मैडम ये बताएं कि लेकिन वो जो स्क्रिप्ट लिखने वाले हैं उनको तो डेफिनेटली फायर कर देना चाहिए। आप अग्री करेंगे ना इस बात पे? तो ये है सूरत हाल, ये है ईरान अमेरिका इसराइल जंग चल रही है, और प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं वो मुसलसल तन्हाई का शिकार हैं, आलमी तन्हाई का शिकार हैं, उनको सपोर्ट नहीं मिल रही, हमले हो रहे हैं। तो आज जो पहला उनको झटका लगा है, क्योंकि ये इतला थी कि वजीर जंग जो हैं उनको मुस्ताफ़ी होने का कहा जाएगा और उनसे इस्तीफ़ा लिया जाएगा, लेकिन अभी तक उनसे इस्तीफ़ा नहीं लिया गया और ना ही उन्हें कहा गया, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी पे वो कहते हैं फिक्स करनी है। तो आज भी हुए, वो अगले व्लॉग में बताऊंगा जंग की सूरत हाल। लेकिन फिल वक्त ये जो ब्रेकिंग स्टोरी है वो है नेशनल काउंटर टेररिज्म है जी, इनका अमेरिका का इदारा है नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर, इनके सरबराह थे, उन्होंने आज इस्तीफा दे दिया है। प्रेसिडेंट ट्रंप को उन्होंने ये इस्तीफा भेजा है। इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है वो है जी, ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इनका नाम है जोसेफ केंट, और इन्होंने कहा है कि ईरान में अमेरिका इसराइल जंग पर इस्तीफा दिया है, और सदर डोनाल्ड ट्रंप को लिखे गए खत में उन्होंने कहा है कि ईरान से हमारी कौम को कोई खतरा नहीं है, क्योंकि वो सारे का सारा जो नैरेटिव बनाया जा रहा है। तो उन्होंने कहा मैंने काफ़ी सोच विचार के बाद मैंने नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर के डायरेक्टर के ओहदे से इस्तीफा देने का फैसला किया है, और जो आज से नाफिजुल अमल होगा। आज मेरा ये इस्तीफा है, और मैं, उन्होंने कहा कि अपने ज़मीर की आवाज़ पर ये फैसला कर रहा हूँ,
اور ایران میں جاری جنگ کی حمایت نہیں کر سکتا. یہ نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم سینٹر کے سربراہ ہیں, ٹھیک ہے, جن کو پتہ ہوتا ہے پوری دنیا میں کہ دہشت گردی کہاں ہو رہی ہے. تو ان کے پاس بھی اطلاعات موجود تھیں کہ ایران دہشت گردی کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا, اس لیے ان کا استعفیٰ امپورٹنٹ اس لیے ہے. اور انہوں نے کہا کہ میں اپنے ضمیر کی آواز پر یہ بات کر رہا ہوں, ایران میں جاری جنگ کی حمایت نہیں کر سکتا, ایران سے ہماری قوم کو کوئی خطرہ نہیں, اور یہ واضح ہے کہ ہم نے یہ جنگ اسرائیل اور اس کی طاقتور امریکی لابی کے دباؤ کی وجہ سے شروع کی ہے. یہ ہے ان کا نقطہ نظر. اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں پیشہ ور ایک پروفیشنل آدمی ہوں, اور میں نے صدر ٹرمپ کی ٹیم کے ساتھ کام کیا, خدمات انجام دیں, اور یہ میرے لیے اعزاز کی بات تھی. اور اس کے بعد آخر میں انہوں نے لکھا ہے کہ امریکہ کا خدا ہی حافظ. یہ انہوں نے آخر میں لکھا ہے کہ امریکہ کا خدا حافظ, اور یہ سچویشن, یہ صورتحال چل رہی ہے. تو یہ جو بڑے بڑے تگڑے لوگ ہوتے ہیں نا جی, یہ ان کو سمجھ نہیں آتی. جب یہ بند کمروں میں جاتے ہیں اور بند کمروں میں بیٹھ کے جب فیصلے کرتے ہیں, اور جب یہ باہر کی نہیں سنتے اور اپنے جو اداروں کی نہیں سنتے, اداروں کی رپورٹس کی نہیں سنتے, اور جو اداروں کا انپٹ ہے وہ نہیں لیتے, تو ان کے ساتھ یہی ہوتا ہے جو صدر ٹرمپ کے ساتھ ہو رہا ہے. یہی ہمارے ہاں پاکستان میں حال ہے. پاکستان میں بھی ہمارے جو سالار اعظم ہیں وہ بھی کسی کی نہیں سنتے, وہ بھی عقل کل ہیں, اور عقل کل بن کر سارے فیصلے وہ کہتے ہیں میں نہیں کرنے ہیں. اور صدر ٹرمپ کا تو وہاں پہ تو خیر استعفیٰ بھی آ گیا, وہاں پہ تو میڈیا تنقید بھی کر رہا ہے, صدر ٹرمپ سے سخت سوالات بھی کر رہا ہے, صدر ٹرمپ بھی ان پہ تنقید بھی کرتے ہیں, دھمکیاں بھی دیتے ہیں, لیکن کسی کو جیل میں نہیں ڈالتے, کسی کو قتل, کوئی صحافی کو بھی کسی صحافی کو قتل نہیں کیا گیا, اور کسی کو جیل نہیں ڈالا گیا, ان سے جھوٹے مقدمے درج نہیں کیے گئے, دہشت گردی کے مقدمے درج نہیں کیے گئے, 80 سال 90 سال اور 20 40 سال سزائیں نہیں سنائی گئیں. وہاں کی جوڈیشری کو یہ نہیں کہا جاتا کہ یہ ہمارے خلاف بول رہا ہے اور اس کو اٹھا لیں اور جھوٹے مقدمے درج کریں. تو یہ سب کچھ نہیں ہوتا.